नमस्कार, मैं सुष्मिता। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज नाउ। शुरुआत करते हैं देश दुनिया। मेरा चयन इंस्पेक्टर के रूप में हुआ है और मुझे मौका मिल रहा है पब्लिक को सेवा करने का। तो बस आप लोगों से आशीर्वाद और प्यार चाहती हूँ ताकि मैं फ्यूचर में अपने इस ड्यूटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभा सकूँ। यहाँ पे उपस्थित स्टूडेंट्स के लिए मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से हर बीज में क्षमता होती है पेड़ बनने की, उसी तरीके से हर व्यक्ति में क्षमता होती है कामयाब होने की। तो बस आप अपने इस काबिलियत को समझें और अपने टैलेंट को समझें और एक अच्छा मुकाम हासिल करें। बस समझा देंगे। जाओ, मैं भी काम कर रहा हूँ बेटा, समझो। पापा, मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ। मुझे मैं तो क्वेश्चन जाओ बेटा, कुछ काम कर लो। हम कुछ काम कर रहे हैं, जरूरी काम ऑफिस का है। पहले बिटिया तुम्हारा फोन काम नहीं आएगा। अभी पढ़ने का उम्र है, पढ़ ले। क्या दादी, पढ़ ले हर वक्त पढ़ ले। चुन लेती तो शायद हिंदू जातिवाद को उसका एक सही उत्तराधिकारी गाँव में ही मिल जाता। मात्र 10-10 रुपए का देना, लेकिन आपने खाया। संजोग से मैं जीत गया कि बोला कमिश्नर है, मुखिया बनेगा, बहुत काम हो जाएगा, बेईमान बन जाओ, पैसा खाओ, वोट दे दो, मतलब इसको वोट दे दो, और मुझे 80% वोट दे दिया। शायद दक्षिण वाहिनी की जनता होशियार थी, उसने खाया बेईमानों का और वोट दिया ईमानदार को। ये सबक सीख हुई, खाओ, 25 हेलीकॉप्टर से घूमने वाले को खाओ, वोट दो, इसको दबाए मिट्टी का आदमी। जो ईमानदार हो उसको 10 रुपया दो और बताओ कि बेटा 10 रुपया दिए, ऐसे नहीं। अब तुमने काम करो, कोई ईमानदारी से काम करे। बेईमानी तो हमने पैदा किया है। चलिए, पहला मुद्दा मैंने सीखा। इसीलिए हम आवाज देंगे सुजाता लता को, क्योंकि इतने महान विभूतियों के हाथ अगर आप हैं, मेरी मैम आई हुई हैं, सारे लोग हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? ये ओरिएंटेशन कार्यक्रम है, इसको हम अभी विन्यास कार्यक्रम भी कहते हैं। नए सत्र में जो छात्र छात्राएं नामांकन कराए तो उनको मोटिवेट करने के लिए बीएड में उन्होंने नामांकन कराया है, उनकी शिक्षा के प्रति रुचि जगाने के लिए। और यहाँ पे अन्य भी जो छात्र छात्राएं हैं, जो पुरातन छात्र छात्राएं भी हैं, तो आगे अगर आपने बीएड की पढ़ाई की, अभी आपने देखा होगा कि एक सिपाही सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम निकाले,
फिर अभी जज बन गया एक लड़का जो मार्केटिंग ऑफिसर था। तो कोई ज़रूर नहीं कि जो बीएड का पढ़ाई कर रहा है वो शिक्षक ही बने, हो सकता है वो कुछ और भी सोच सकता है। हमारे जो आज अतिथि के तौर पे, विशिष्ट अतिथि के तौर पे देवेंद्र कुमार सिंह जी आए हैं, वो IITian है, उन्होंने एमटेक किया और वर्ल्ड की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी में उन्होंने काम किया। लेकिन बाद में उनकी रुचि कुछ और हो गई, वो समाज सेवा में आ गए। फिर बाद में उनको लगा कि बिहार शैक्षणिक गुणवत्ता की कमी है और उन्होंने सर के जो गंगा अरुण सर का वो गंगा किनारे बच्चों की पाठशाला चलती है, उससे वो इतना प्रभावित हो कि उनके साथ जुड़ गए और अब वो भी IIT के लिए और मेडिकल के लिए बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और उनका गाइड कर रहे हैं। तो वैसे ही मेरा भी उद्देश्य था कि यहाँ पे जितने भी छात्र छात्राएँ हैं, क्योंकि दाऊदनगर औरंगाबाद ज़िले में शिक्षा के लिए हब है और हर बार आप देखते होंगे, चाहे वो मैट्रिक का एग्ज़ाम होता हो या फिर इंटर का होता हो, CBSE का हो या बिहार बोर्ड का हो, बिहार के टॉप 10 में से 5 बच्चे होते हैं दाऊदनगर अनुमंडल से। तो यानी कि यहाँ की सिर्फ भूमि ही उर्वर नहीं है, यहाँ के लोग ही सांस्कृतिक रूप से उन्नत नहीं है, बल्कि यहाँ के बच्चों में भी मेधा है और उस मेधा को अगर सही समय पे गाइड किया जाए, ऐसे तहत में है तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। क्या लग रहा है बिहार में आप मशाल जला पाएंगे, शिक्षा की मशाल जल पाएगी? बहुत आसान है, बहुत आसान। मुझे काफ़ी कम मतलब कि चांस लग रहा है फुलजोड़ का, बहुत साधारण से कारण। बिहार में आप देखिए कितने पंचायत हैं, 8,400 पंचायत। अगर हम बिहार में एक साल में 150 रिजल्ट दे देते हैं और 150 कर देंगे तो चेन बनेगा और वो चेन एक चारित्रिक बल का चेन बनेगा, एक सत्याग्रहियों का चेन बनेगा, बिहार बदल सकता है। तो ये बदला जा सकता है। अब चाणक्य जैसा व्यक्ति ने नंद शासन जो कि जिससे सिकंदर डर के भागा था उसको बदल दिया, तो बदल सकता है। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति में पूरे के पूरे एक पूरी व्यवस्था को बदल दिया। एक गांधी ने अंग्रेजों को भगा दिया जिसका सूरज नहीं हम होता, तो क्यों नहीं हो सकता? ये हो सकता है, पॉसिबल है। हाँ, जन सहयोग की ज़रूरत है और उसके लिए मुझे एक मिसाल बनाना पड़ेगा, मुझे भी क्षमता लानी पड़ेगी। पंचायत में मिसाल काम किया मेरी पत्नी, मुझे लगा कि हाँ एक पुश मैं भी दे सकता हूँ और मैं यहाँ आया और यहाँ आने के बाद मुझे अच्छा लग रहा है कि हाँ कुछ तो सार्थक पहल हो रहा है। क्योंकि अभी गंगा घाट के किनारे मैं जहाँ पढ़ा रहा था वहाँ मैंने देखा है कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनमें 90% जो पढ़ना चाहते हैं, जिनको भरोसा हो गया है, गुरु परंपरा में जिनका विश्वास हो, उनका रिजल्ट 90% होने जा रहा है। ये किसी भी इंस्टीट्यूट से ज़्यादा है तो स्वाभाविक है कि एक व्यक्ति जिनके पास संसाधन कम हो, पैसे कम हो, निर्धनता उनके मार्ग में आ रहे नहीं आएंगे। तो हमारा बिहार का इकोनॉमी अगर वापस आ गया तो समझिए 1.2 लाख करोड़ रुपए वापस आया बिहार का, तो बाहर जा रहा है, तो ट्रेन जो हो रहा है वो कम हो जाएगा। तो ये तो एक अच्छी पहल है। तो इसमें अगर मैं शामिल हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो मुझे मौका मिला है तो मैं कुछ किस्मत मानूँ। आपके परिवार में इसका विरोध भी तो नहीं हो रहा है कि आप ये IAS थे, आप इतने बड़े पद को छोड़कर आप बिहार के किसी बच्चों को शिक्षा देना चालू कर? भाग्यशाली हूँ, मेरी पत्नी ऋतु जायसवाल है, तो खुद ही पहले अपना मशाल जला के निकल चुकी है। तो अच्छा है कि साथ में मैं भी आ गया हूँ। विरोध करने वाले तो पहली पत्नी होती है, तो खुद ही लीडर है, तो हमें तो परेशानी नहीं। बड़ा ही हमारा औरंगाबाद की धरती मैंने इसको बहुत बड़ा अति मानेंगे जो आप यहाँ पहुँचे, क्या कहेंगे इस बिंदु पर? देखिए, अभी जो औरंगाबाद मेरा आना हुआ यहाँ पे दाऊदनगर में प्रकाश चंद्रा जी के खास इन्विटेशन पे हम यहाँ पे आए हैं। और पहले तो मैं सुनती थी दूर से कि बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। आज यहाँ आकर के देखा कि जो एक चीज़, चाहे वो उनका बिजनेस हो या शिक्षा की जगह हो। मैं उनकी पेट्रोल पंप पे भी गई थी। मैं कह सकती हूँ कि पूरे भारत देश में मैंने ऐसा मतलब व्यवस्थित, साफ़ सुथरा और इतना बढ़िया मैंने नहीं देखा। इससे ना आदमी का स्वभाव का पता चलता है कि कोई आदमी कितना डिसिप्लिन है। अभी जब उसके बाद मैं उनके शिक्षण संस्थान पे आई, BEd कॉलेज में आई, जहाँ पे ये पता चला कि भाई यहाँ पे हर रोज़ क्लासेस चलती हैं। ये उन कॉलेजेस की तरह नहीं है जो सिर्फ डिग्री बांटने का काम करती हैं। इससे भी इंसान के व्यक्तित्व का पता चलता है कि वो इंसान कैसा है। एक इंसान को जानने के लिए आप उसके व्यापार से, उसके बिजनेस से, उसके व्यवहार से, उसके कर्मों से, हर चीज़ से आप उसको जान सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा कि जिस इंसान के बुलावे पे हम यहाँ पे पहुँचे। चुनाव भी लड़े, ठीक है, सफलता नहीं मिला, लेकिन आज जो बिहार में हो रहा है, पलटुका का उधर पलट जाते, कभी इधर पलट जाते, आज स्थिति जो है सुनने में आ रहा है। आप सुने होंगे किशनगंज के जो विधायक हैं, जो अभी कुछ पद चेतक या सब चेतक बने हुए हैं,
अब उनके कहना है कि सारा प्रक्रिया हो गया है, 2 महीने के अंदर तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इसमें कैसे आप इस राजनीतिक माहौल में क्या देख रहे हैं? बिहार की राजनीति कैसा लग रहा है? देखिए, जो बयान दे रहे हैं, पहले तो ये जान लीजिए कि क्या उनको आधिकारिक रूप से नियुक्त किया गया है पार्टी की बातों को रखने के लिए? क्या वो पार्टी की तरफ से बनाए गए प्रवक्ता हैं जिनकी बातों को ये माना जाए कि ये पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से या पार्टी लाइन पर वो बात कर रहे हैं? तो ठीक है, सब लोग अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। कोई इसलिए रख रहा है क्योंकि उनके दिमाग में ऐसा है, कोई इसलिए रख रहा है कि उनको दिल में ऐसा है कि वो दिल से चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने तेजस्वी प्रसाद यादव जी। लेकिन हमें बात वो देखनी है कि पार्टी गाइडलाइन पे कौन बात कर रहा है और कौन उसके लिए ऑथराइज्ड है, कौन ये बातें कर रहा है। हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। जो भी हमारे पार्टी के लाइन पर जो सुन रहे हैं उनको प्रवक्ताओं को सुननी चाहिए। क्या लग रहा है? सम्मान देती हैं और जो यहाँ का कॉलेज का, यहाँ बीएड कॉलेज का जो व्यवस्था देखी, टीचर से मिली, बच्चों से जो मिली, सब कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट इस कॉलेज के बच्चों का भविष्य तो है सुरक्षित। इसके लिए प्रकाश चंद्रा तथा हमारे बच्चों को क्या कहेंगे? शुभकामनाएँ हैं और ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं। धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रकाश चंद्रा जी को और चाहती हूँ कि इसी तरीके से वो डिसिप्लिन रह करके इतनी ही शक्ति और इतने ही प्रेम से वो अपने संस्थान को चलाएँ। और यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं कि अच्छा एजुकेशन ले करके वो आगे जो दे बच्चों को, जो सीखा है, जिस तरीके से सीखा है, वो आगे उसको कंटिन्यू करें।